क्या खबर लाए? परशुराम जी बड़े क्रोधी होकर आ रहे ऋषिराज प्रणाम। खुश रहो। हे बेटी सीता, मुनिराज को प्रणाम करो। हे बेटी सीता, सौभाग्यवती भाव। आज इतने बड़े बड़े ऋषियों के दर्शन हो रहे हैं। कहीं ये विश्वामित्र जी आपका यज्ञ तो कुशल हो रहा है ना? हाँ परशुराम जी, इन राजकुमारों की सहायता से सब कुशल है। हे कौशिका में बताई दे, किस घर के उजियारे हैं, किस कुल के दो लाल हैं, ये किसके प्राण के प्यारे हैं? हे परशुराम जी, ये अयोध्या के छत्रपति महाराज राम लखन दशरथ के टूटा, दीन आशीष ने की भली जोटा, राम ही जित ही रहे थकी लोचन, रूप अपार माधपति मोचन। राम लखन आगे बढ़ो, इन्हें नवाओ शीस, सुखदाता संकट हरण, लेओ इनका आशीष। प्रणाम ऋषिराज। खुश रहो। राम लखन दोनों जियो, सदा प्राप्त जय हो। राम रहे सदा उज्जवल, जग में सदा निर्भय हो। हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी दीन भार क्यों है? ये अभी शोर सा कैसा है? ये वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? हे जनक, ये वीर भार कैसी है और आज ये वीरों में खल कैसी है? हे मुनिराज, आप जो मुझे शिवजी का धनुष देकर गए थे, मैं रोजाना उसकी पूजा करता था। एक दिन मुझे बाहर जाना पड़ा। आगे बता। मेरी बेटी सीता ने खेल खेल में इसे उठा लिया। तब मैंने प्रण किया, जो कोई इस धनुष का खंडन करेगा, मैं उससे अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। क्या शिव धनुष टूट गया? हे भगवान शंकर, मैं आपकी अमानत की रक्षा नहीं कर पाया। आपका सारा परिश्रम बेकार गया। हे मूर्ख जनक, इतना बदला, ये धनुष किसने तोड़ा है? बड़े स्वयंवर में सीता से किसने नाता जोड़ा है? ये समाज से हटा
खिलाफ भी निकालूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी मेरे परसे से नहीं बच पाएगा। हे ऋषिराज, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ये अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। वो कृपा पात्र गुरुओं का है, वो कब किससे डर सकता है। जिस पर कृपा ब्राह्मणों की है वो कार्य वही कर सकता है। हे ऋषिराज, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। अरे सेवक, कौन सेवक, किसका सेवक? अरे शिव जी का धनुष तोड़ने वाला मेरा सेवक मान का बेरी है। वो कुचला है अभिमान का। किसने तोड़ा है धनुआ? शत्रु है मेरी जान का। सेवक सोच करे सेविकाई, हरि करनी करी करई लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी पुमोरा। राम सिया राम जय जय राम। क्षत्रिय कुल की गाड़ी में इसलिए मसल है याद के जिनका है चोर की गाड़ी में। मुनि जी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आ जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेरा जाता है। वायु ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आया है। ये सबसे पहले बोल उठे तो चोर इन्हें ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है। जो करना है सो करे आप, शिव धनुष समी ने तोड़ा है। अरे मैं परशुराम कहलाता हूँ, हम तू भी राम कहता है, पर मेरे आगे राम तू मुझ पर ही काट कमाता है। क्या तो गुरु से योग्य हुआ? रामचंद्र है वह बोला, यदि नहीं तो बतला लक्ष्मण, इसके आगे तू क्यों बोला? तो सुनिए ऋषिराज, इस बड़े स्वयंवर में विजय ने निर्वीर मही कर डाली थी। उस समय अकेले वीरों की मैंने मर्यादा पाली थी। जिसको खंडित किया जनक ने मैंने मंडित कर डाला। चुप बैठे थे राजा जब मैंने उत्तर दे डाला। दे रहे चुनौती आज आप, तो वीरत्व भाव फिर डोला है। इसलिए इसका मंडन करने लक्ष्मण फिर से बोला है। स्वामी, बचपन में बहुत तनवा तोड़ी, तब स्वामी कभी ना ऋषि आए। अरे इस तनवा में क्या लाल लगे जो मुनि इतना गरमाए। अरे लक्ष्मण, किसी परसे से मैंने शत्रु का वध किया था। सोचा हूँ परिवार राजा के लड़के परशुराम के मुंह में लगते। मुझे जैसे क्रोधी के आगे ऐसे आंखें नहीं निकालते। हे मुनिराज, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हो, इसीलिए मुझे ये कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। अरे कहना है राजपूतों का जो पहना जाता हरण में। अब राज क्षमा करे महामुनि, पर शांति चाहिए एक ब्राह्मण में। अरे तू जानता नहीं परशुराम को। परशुराम का वर्षा 18 बार किसने क्षत्रियों का मृत्यु से रहित कर दिया।
अरे लक्ष्मण, मुझको सीधा ब्राह्मण ले जान। क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, यदुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी। होगा मुनिराज, जरूर होगा। देखता नहीं यदि विप्र बेश, तो क्षण भर मैं मजाक चका देता। अरमान मिटा लेता दिल के, पर छे की याद बुला देता। अरे छीनता धनुष बाण और ये परछा, करके गनगौर दिखा देता। उछल उछल कर परछा चलाना मुनि जी अभी सिखला देता। परछा परछा, ये बूढ़ा परछा दिखलाकर आप क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहारी आप तो फूंक से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। माई के लाल नहीं जो हवे से डर खा जाए। डर है परसे की लपटों का, कहीं अधिक उबाल ना आ जाए। अरे ओ कल के दुश्मन, कहीं तेरी ये बातें तेरी मौत का कारण न बन जाए। बड़ों से कैसे बात करे, किसी मुनियों से कैसे बात करे, तुझे तनिक समझ नहीं आए। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे। तू क्यों मेरे परसे से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों बचपना करता है? श्रीमान, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, पर आपको शोभा नहीं देता जो एक बच्चे के मुंह लगते हैं। अरे परशुराम को मिटा सके जो लक्ष्मण में दम नहीं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी केवल खा जाए। डर है परसे की लपटों का, कहीं अधिक उबाल ना आ जाए। अरे वो नीच बालक, तू समझ नहीं पा रहा है? अरे क्यों बुलाता है मौत अपनी? क्यों मेरे हाथ से मरना चाहता है? हे भगवान, बच्चों की बोली में उचित या अनुचित नहीं रहता। वह तो गंगा का बहाव है, जो आए ऐसो बहता है। ब्राह्मणों की भांति यदि आप आते तो वो सह लेता लाते भी। वीरों का भेष देखकर भी उसने की है इतनी बातें भी। जो सजा आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अधिकारी तो मैं हूँ। देखा, वह देखो, एक तो नरम है और एक की कुटिल नीति है। विश्वामित्र जी देखते हो अपनी चालाकी अपने चेलों की। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा और बड़ा भाई मीठी मीठी बातों से मुझको ये बहला रहा। हे मुनिराज, क्षमा करें, अभी दोनों बच्चे नादान हैं। अच्छा विश्वामित्र जी, तुम्हारे कहने से मैं इन दोनों भाइयों को क्षमा कर देता हूँ। अब यदि मैंने क्रोध किया उसको वापस ले लेता हूँ। मुनि जी, यह क्रोध ही तो सत्यानाश की निशानी है। आप इसे हमेशा हमेशा के लिए त्याग दीजिए। अरे दादा, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। मेरे फरसे से न जाने कितनी बार क्षत्रियहीन ये परसी हुई है। खूब, बहुत खूब। ये लोहा तुम्ही को शोभा दे जिसने घर का लहू चाटा। बलिहारी हो इन हाथों को जिसने माता का सर काटा। गुरु ऋण अब तक माथे पर था तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कोटि कोटि भुगता दूंगा। अरे दुष्ट
अब तुझे परसा ऊपर पहुंचाएगा, तुझे मौत के घाट। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। रघुबर परसु देखहु मोई, विप्र विचारी बचउन पिरोई। अपने दांतों का लहू पिए हे मुनिराज, अपने दांतों का लहू पिए। ये ताव भला कब परसे में, बरगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है परसे की। हे राम, तुम्हारी बातों से नरमाही मुझ में आती है। देख तेरे भाई को गुस्सा बढ़ती ही जाती है। वह देख उसकी मुस्कुराहट करती विदीर्ण छाती है, और व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। राम बचन सुनि कछु के जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख सीख सिय व्यापी, राम तोरी भ्राता बड़ी पापी। सिया राम जय राम जय जय राम। मुनि जी हटे हम है, यदि यही पसंद तो अपनी आंखें आप ही कर लीजिए ना बंद। आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती यदि तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों का हो तो इनको भी ले जा सकते हो। मान घोर अपमान, धिक्कार मेरी भुजाओं पर, तुझ पर यदि प्रहार नहीं किया, अरे व्यर्थ है मेरा ये कुल्हाड़ा। यदि तेरा नहीं संगार किया, अभी मैं तुझे मौत के घाट उतारता हूँ। अरे मैं तुझे अभी मौत के घाट उतारता हूँ। अरे ये क्या, जो पाँव आगे ना बढ़ता है, गुस्सा पहाड़ सा हो गया है, जो कम नहीं होता है। आह मुनिवर, अब देव हुआ है अनुकूल। मुख से श्री मुनिराज के अब बरसे हैं फूल। देखना संभलना कहीं मूर्त बनकर मैत्रा जाना, कहीं फिर ऐसा न हो कि मंदिर पड़े यहीं पर बनवाना। ऐसे में इस समय यहाँ पर पूजा सामग्री ना रख पाते हैं। श्री महाराज स्वीकार करे आप तो यह हार भेंट कर सकते हैं। हे मुनिवर, हम करें ब्राह्मणों की सेवा। स्वामी ये धर्म हमारा है, हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला धर्म हमारा है। कह मुनि राम जाई ऋषिके से, अजहु अनुज तव चीतव कैसे। एहि के कट कुटारु नदीना, तुम्हें कह को पुकर कीना। यह दया ब्राह्मणों की ही है। सीता से नाता जोड़ा है,
ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। वाक युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध अब हो राम, रण ही निर्णय करेगा, क्यों न बड़ा बलिदान। मैं परशुराम कहलाता हूँ, हाँ तू भी राम कहता है, पर मेरे ही नाम तू मुझ पे ही दाग जमाता है। दो राम नहीं रहेंगे राम, इस कारण कर संग्राम अभी, पूरे जगत को मच बहका, दे त्याग राम का नाम अभी। हे महाराज, आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम और ये राम नाम चरणों में है। मैं राम, आप हो परशुराम, कहिए किसका नाम बड़ा। हे महाराज, हम विनय करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं, हम जितने झुकते जाते हैं आप उतने चढ़ते जाते हो। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक अगर छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रह सकते हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमृग्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सन्मुख उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाए, इससे हम कभी नहीं डरते हैं। एक स्वस्थ द्विज पर है जिसका हम आदर करते हैं। एक बातों से ज्वाला उगलता है, दूसरा उसमें जल छिड़क देता है। दोनों बालकों का यह साहस, इतनी अपार शक्ति, मेरे क्रोध को श्रेय में बदलने का ये कैसा विचित्र व्यवहार। कहीं भगवान ने अवतार तो नहीं ले लिया। हे राम, मैं तुम्हारी वीरता का अनुमान चाहता हूँ। यदि मेरे इस शिव धनुष में तुम बाण का संधान कर दोगे तो मेरा भ्रम दूर हो जाएगा। जैसी आज्ञा गुरुदेव, मैं प्रयत्न करता हूँ। मैंने आपका वास्तविक रूप पहचान लिया है। मुझे विश्वास नहीं था कि भगवान राम इतना रौद्र रूप धारण करेंगे। आप महाज्ञानी हैं परशुराम जी। अपने तपोबल द्वारा बताइए कि अब इस बाण का क्या किया जाए। इसे आप तपोबल की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ छोड़ दीजिए, जहाँ महेंद्र पर्वत पर ये शिव का सेवक तपस्या करता है। राम रमापति कर धनु लेहु, खींचहु मिटे मोरी संदेहु, एक चापु आपहु चली गए, परशुराम मन विस्मय बहु।